बिलासपुर संभाग के दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से संबोधन के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव पर तीखा तंज कसते हुए एक विवादित टिप्पणी कर दी। अपने भाषण के दौरान भूपेश बघेल ने डिप्टी सीएम अरुण साव की तुलना बंदर से की और आरोप लगाया कि अरुण साव केवल दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और सोशल मीडिया पर भी ये टिप्पणी तेजी से वायरल हो रही है। तो वहीं इस बयान को लेकर सियासी बयानबाजी और प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। अरुण साव की स्थिति ये है, एक गांव जंगल में शेरे हर समय राजा बनते, ये बस शेर बदलना चाहिए, राजा बदलना चाहिए। तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? तो बेंद्रा है। सब जन गाँव भर जंगल भर के जब का जानवर है मिल के बेंद्रा राजा बना दिस। अब हो इसका बगुआ है, एक हिरन के पिलल है, हबक के ले गए। तो जिन हिरन है तेन राजा का रईस बेंद्रा कर। राजा साहब अब मुरलिका की रक्षा करते हैं। बेंद्रा ये डारा वो डारा, ये पेड़ वो पेड़ लगातार कूदत है। तो हिरन के देते करत का तो मोर प्रयास में कोई कमी है का? तो लड़का बाँचे मोर प्रयास में कोई कमी है का? अरुण साव की स्थिति यही है। काकरो घर पानी नहीं पहुंचा सकते, कोनो जगह सड़क नहीं बना सकते, कोनो जगह शहर में कोई विकास कर सकते। ये बयान मंच से दिया गया था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के सामने आते ही प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार में तो सारी सीमाएं ही पार कर दी थीं। अब वे अपनी भाषा की मर्यादा भी तोड़ रहे हैं। उनका ये जो वक्तव्य आया है वाकई में निंदनीय है। एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को इस तरह से उनको बंदर की तरह बोलना, ये उतना सुलझा हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको कम से कम ऐसा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। मैंने अनेक चीज़ें ऐसी देखी हैं उनकी, और बड़े नेता हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री रहे, बड़े दायित्व पर रहे, उनको इस बात को समझना चाहिए कि लिमिट कहाँ पर है। इसको उन्होंने कभी नहीं समझा। भ्रष्टाचार में भी नहीं समझा, भ्रष्टाचार में भी नवाचार कर दिया और ऐसा भ्रष्टाचार कर गए कि पूरी दुनिया में प्रतिमान बन गया। किसी के बारे में भी ऐसा कहना उचित नहीं है। कोई उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में बोले तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सबको समझना चाहिए। भूपेश बघेल की इस टिप्पणी पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शब्दों की एक मर्यादा होनी चाहिए। इतने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए ये सबको पता होना चाहिए। राजनीतिक टिप्पणी अलग बात है, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग गलत है। राजनीति में भाषा और विषय दोनों का ध्यान रखना चाहिए। शब्दों की मर्यादा, इतने वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए। राजनीतिक टिप्पणियां अपनी जगह है, पर इस तरह से भाषा का इस्तेमाल राजनीति में बिल्कुल भी अक्षम्य है। सभी को भाषा और विषयों का ध्यान राजनीति में रखना चाहिए। कुल मिलाकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जहां एक और विपक्ष इसे राजनीतिक तंज बता रहा है, तो वहीं सत्ताधारी दल इसे भाषा की मर्यादा से जुड़ा एक गंभीर मामला बता रहा है। बयान पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला लगातार जारी है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और तूल पकड़ सकता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी तेज है और सियासी तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। IND 24 के लिए रायपुर से कैमरा पर्सन अनिल यादव के साथ गौरव सिंह चंदेल की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो बयान पर घमासान, जी हां, छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बयान को लेकर के चर्चा में आ गए हैं। भूपेश बघेल का एक विवादित बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब इस बयान में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव की तुलना बंदर से कर दी है, जिसके बाद सियासी माहौल गर्मा गया। बयान सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। तो सत्ताधारी दल ने इस टिप्पणी को मर्यादाहीन बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। अब इस बयान को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स।
भूपेश बघेल के बयान के क्या है सियासी मायने? राजनीतिक बयानबाजी में भाषा की मर्यादा कितनी जरूरी? क्या व्यक्तिगत टिप्पणी से गिर रहा सियासत का स्तर? बीजेपी क्यों लगा रही भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अनिल पुसदकर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं निशिकांत पांडे जी, जो कि भाजपा प्रवक्ता है। निशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। शुरुआत में अनिल जी आपसे करना चाहूँगा, जो सवाल हमने पूछे हैं वही सवाल मेरा आपसे है कि भाई व्यक्तिगत टिप्पणी से आपको लगता है, आपको भी लगता है क्या कि इससे थोड़ा सा बचना चाहिए? क्योंकि देखिए, भूपेश बघेल पूर्व CM हैं, इतना उनका एक्सपीरियंस है, और इतने सम्मानित व्यक्ति को जो शब्दों का चयन है वो थोड़ा सा सावधानी से करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप व्यंग भी कर रहे हैं तो व्यंग में भी इस तरीके से व्यंग किया जा सकता है कि सामने वाले को मतलब बुरा भी ना लगे और वो व्यंग का व्यंग भी हो जाए और अपनी बात भी कह दी जाए। अनिल जी। नहीं, देखिए दिव्यांशु, जो एक लिमिट होती है, मेरे हाथ घुमाने की जो लिमिट है वो किसी की नाक उसके रास्ते में आने तक ही रहती है। अगर किसी की नाक आ गई तो मुझे अपने हाथ को रोकना पड़ेगा। आप अभिव्यक्ति के नाम पे या कमेंट के नाम पे या आप टिप्पणी के नाम पे अगर इस तरह की भाषा करते तो मैं ये समझता हूं कि ना केवल मुख्यमंत्री को बल्कि आम आदमी को भी ऐसी भाषा से बचना चाहिए। फिर आप अगर इतने परिपक्व नेता हैं, आपने 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, आप 5 साल, और आप पर जनता का भरोसा रहा है, आप एक मास लीडर रहे हैं। आप अगर इस तरह की बात किसी अपने ही साथी जो उप मुख्यमंत्री हैं उस पद के लिए करते हैं तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि आप पर भी पलटकर इस तरह की प्रतिक्रिया आ सकती है। तो जो, और दूसरी बात, हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे छत्तीसगढ़ की राजनीति भी जो जिस तरीके से चली है उसमें ऐसी टिप्पणियों का राजनीति में कभी कोई स्थान रहा नहीं, और ऐसी टिप्पणी करने वालों को जनता ने हमेशा जो है सबक सिखाया है। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ही आपत्तिजनक है। आप एक उप मुख्यमंत्री को बंदर कह रहे हैं। अरे, आप किसी रास्ते चलते किसी आदमी को भी आप बंदर नहीं कह सकते। अगर कहेंगे तो वो पलटकर जवाब देगा। वो तो अरुण साव की शालीनता। फिर दूसरी बात एक ये है कि इसमें कास्ट पॉलिटिक्स भी आ गई है। आपने एक अपने बड़े वोट बैंक को, ओबीसी, अगर आप कुर्मी समाज से आते हैं तो अरुण साहू भी तो साहू समाज से आते हैं। एक बड़ा वोट बैंक आपका कांग्रेस का जो है साहू समाज का है, और साहू समाज ज्यादा समर्पित है कांग्रेस के लिए, वो भी नाराज है। अगर इस तरह से अगर आप अपने ही लोगों को छेड़ते रहेंगे, अपने ही लोगों को नाराज करते रहेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर जो 2 साल हो गए राजनीति में इस सरकार को, साय सरकार को, तो साय सरकार के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। आप उन पर सरकार को घेरने की बजाय अगर इस तरह से बयान देंगे और आप खुद अगर विवाद में आएंगे तो आप तो बैठे बैठाए जो है विपक्ष को, एक तो आप तो उसको बचने का मौका दे रहे हैं, और दूसरा आपको बचकर संभल कर हमला करने का मौका भी दे रहे हैं। तो ये तो सेल्फ गोल है एक प्रकार से। जिस प्रकार से जो तमनार की घटना हुई, जहां पर एक आज उसका महिला टीआई का जो है वीडियो वायरल हो रहा है, उसको निवस्त्र कर दिया गया था वहां पर, तो उस पर बोलने की बजाय अगर आप इस तरह के बयानबाजी में अगर उलझेंगे तो पार्टी के लिए फिर संभावनाएं बहुत कम रहेगी। ये उनको बचना चाहिए इस तरह के बयान से। बहुत मैच्योर लीडर है, और मुख्यमंत्री को कोई समझाए, पूर्व मुख्यमंत्री को, तो फिर ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जी चलिए, ठीक है। निशिकांत जी, जो बात कह रहे हैं अनिल जी, उस बात से मुझे एक और बात याद आ गई। वो बात थोड़ी सी अलग है लेकिन संदर्भ वही है। 2008 में एक टेस्ट सीरीज हुई थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो उसमें एक मंकी गेट कांड बड़ा चर्चा में रहा था। शायद आपको भी याद होगा, हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स के बीच में वो कांड हुआ था। उसमें ये हुआ था कि हरभजन सिंह ने गुस्से में आकर के साइमंड्स को कुछ बोल दिया था, अपशब्द कह दिए थे, और जिसका उन्होंने अर्थ ये लगाया, और साइमंड्स ने कहा कि इन्होंने हमें मंकी कहा। नस्लभेदी टिप्पणी उसको उन्होंने कह दिया था और शिकायत कर दी थी रेफरी से, और वो मामला आईसीसी में चला गया था, जिसकी वजह से हरभजन सिंह पे 3 टेस्ट मैच का बैन भी लग गया था। फिर बाद में सुनवाई हुई, सब कुछ हुआ, बैन वगैरह हट गया, 50% का जुर्माना लगा, वो एक अलग बात है। लेकिन मंकी गेट कांड की शुरुआत वहां से हुई थी। कुछ इसी तरह की बातें आज भी देखने को मिली हैं। जो पूर्व CM भूपेश बघेल ने जो कहा है, उन्होंने बंदरा करके वो जो बात कही है, छत्तीसगढ़ में उन्होंने वो सेंटेंस बोला, मैं तो उसे नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आप उसे समझ रहे होंगे। क्या कहेंगे इस पर निशिकांत जी? दिव्यांशु जी, आपको, बड़े भाई अनिल जी को और सत्यप्रकाश जी को संध्या जवाहर।
देखिए, वास्तव में बिल्कुल ठीक बात कही अनिल जी ने। भूपेश बघेल जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, प्रदेश के एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनको शब्दों का चयन ऐसा करना चाहिए क्योंकि पूरा प्रदेश में कई उनके फॉलोअर्स हैं, कई उनके कार्यकर्ता हैं जो इस बात को लेके आगे बढ़ते हैं जिस प्रकार से टीका टिप्पणी की जाती है। लेकिन मुझे क्या संज्ञान में आता है कि जैसे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ऐसे ही राहुल गांधी जी ने मोदी जी के लिए कहा था कि सारे मोदी चोर हैं, तो न्यायालय में जाके माफी मांगनी पड़ी थी कोर्ट में। तो ऐसा स्थिति क्यों निर्मित होता है जब आपके पास विषय नहीं है? मुद्दा विहीन कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन इस प्रकार से वापस लेना चाहती है क्या? राजनीति में शुचिता, सम्मान का एक दर्शन इस प्रकार से कभी कांग्रेस पार्टी में किसी भी कालखंड में देखने को नहीं मिला। हर कालखंड में ऐसे ऐसे विषय और ऐसे ऐसे शब्दावली उपयोग किए गए हैं जिसको हम यहाँ टीवी डिबेट में नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जिस प्रकार से आप देखे होंगे दिव्यांशु जी, हाय हाय मोदी मर जा तू, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी के टुकड़े टुकड़े करेंगे, इस प्रकार की भाषा यही कांग्रेस पार्टी की है। तो जो दिल्ली से चल के आता है वही छत्तीसगढ़ पहुंचता है, छत्तीसगढ़ के हर ब्लॉक तो पहुंचता है। तो ये एक सब्जेक्ट है जो इंट्रोस्पेक्ट करने का विषय है कि क्या कांग्रेस पार्टी अब इतनी नकारात्मकता में है कि उनके पास मुद्दा तो है नहीं, विषय तो है नहीं। जिस प्रकार से अनिल जी ने कहा तमनार का विषय था, उस पर बात कर लेते। सरकार को मुद्दों पे घेरिए, उसके निर्णय पे घेरिए और हमारे एक्शन पे घेरिए, लेकिन इस प्रकार से आप किसी व्यक्ति पे, और वो भी सम्मानित उप मुख्यमंत्री प्रदेश के, आप अगर जीत नहीं पाते किसी से तो उसको अपमानित करने का जो प्रयास कांग्रेस पार्टी का लगातार रहा है, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भी, सत्यप्रकाश जी बैठे हैं, मैं कभी सत्यप्रकाश जी के साथ ऐसा बदतमीजी नहीं कर सकता। बेंद्रा बोलना मतलब, बेंद्रा मतलब बंदर, बंदर बोलना क्या कारण है आपका? अभी मैं अगर बोलूं कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका सेंस क्या होता है? मैं किसी व्यक्ति को लेकर ऐसा नहीं बोल सकता। आप सामाजिक जीवन में हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आप इस प्रकार से इंस्पायर करेंगे लोगों को। मुझे लगता है सम्मानित भूपेश बघेल जी को अपने शब्दों को वापस लेके माफी मांगना चाहिए प्रदेश की जनता से, खास करके अरुण साहू जी से, कि ये शब्द गलती से निकल गए या हमारा इंटेंट ये नहीं था। ऐसा करने से उनकी राजनीतिक छवि और अच्छी बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए ठीक है, सत्यप्रकाश जी। वैसे तमाम चैनलों पे चीज देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और बीजेपी खासतौर से कार्यकर्ता नेता लोग जो इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, अभी वैसे देखिए आपने भी पूरे देखा उस वीडियो में उन्होंने कहीं पे भी समाज के लोग की कोई टिप्पणी नहीं की कि ये समाज ऐसा है या वो समाज ऐसा है। उन्होंने व्यक्तिगत बात की कि अरुण साहू जी, जब मैं चुनाव से की बात करूं, चुनाव के दौरान साहू समाज से वोट लिया, तमाम चीजें बोली, मुख्यमंत्री बना देंगे, आज मुख्यमंत्री, अच्छी बात है, मगर अरुण साहू जी को आज व्यक्तिगत तौर पर कोई ऐसा अधिकार है? अभी अब आरटीए से खुलासा हुआ ना कि 1 किलोमीटर तक की सड़क भी नहीं बन पाई है 2 साल के अंदर, सरकार की आरटीए की तरफ खुलासा हुआ। उनके खुद के क्षेत्र में, जहां पे भूपेश बघेल जी गए थे, वहां क्षेत्र में ही कई लोगों को घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, उनके घर तोड़ दिए जा रहे हैं, मगर अरुण साहू जी चुप है। तो व्यक्तिगत उनकी क्षमता पर सवाल खड़े किए गए। तो व्यक्तिगत अगर विपक्ष का सवाल खड़े कर रहा है कि आप मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, और आपके ही विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की चीजें हो रही है, तो क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? सवाल ये। और देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी अगर आप इतिहास उठा के देखिए, इतिहास से वर्तमान तक की में दलितों की, पिछड़ों की बात करती है, उनको आगे बढ़ाने की बात करती है। हम वही कांग्रेस पार्टी है, भूपेश बघेल सरकार 27% आरक्षण किसको दिया? हमने दिया है, जिसको आज तक राजभवन में अटका हुआ है, आज तक हस्ताक्षर नहीं हुए। बीजेपी क्यों नहीं? अब तो डबल इंजन सरकार, क्यों नहीं इसको पास कर दी? ये जो हरियाली आपसे दिखा रहे हैं, तो ये 27 पर आरक्षण क्यों नहीं पास करा पाए? ये बता दें। और मैं उदाहरण बताया था, राजीव अग्रवाल, आज तो उनको पदोन्नति दी गई है। एक समय था जब उन्होंने नंदे साहू, पूर्व विधायक, उनको किस तरह से अपमान किया था, वो सबके सामने उनको पुरस्कृत कर दिया गया। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान पंडरिया मार्ग पे चक्का जाम किया गया साहू समाज के द्वारा। इनके कार्यकर्ताओं ने साहू समाज को अपमानित किया था। 1 दिन तक चक्का जाम सड़क पे हुआ, एक भी कार्रवाई इस कार्यकर्ता पे हुए नहीं हुई है। उससे पहले प्रमोद जैन, गुंडरदेही के नेता है, उन्होंने साहू समाज और पूर्व हमारी विधायक रमशिला साहू, पूर्व मंत्री रमशिला साहू के बारे में आपत्तिजनक बातें की, कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई। तो बातें तमाम ये करते हैं, मगर मैं वो नहीं बोलना चाहता, समाज की इसमें बात ही नहीं है, मगर मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह से इन्होंने साहू समाज को बदनाम किया था, या अपशब्द बोलने वालों को पुरस्कृत किया गया, या कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, तमाम जो नेता है, अभी निशिकांत पांडे ने बात की कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए। चुनाव के दौरान मैं बता रहा हूं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री थे, उनका मैं एक ऑडियो आपको सुनाता हूं। सत्यप्रकाश जी, हमें सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, मैं अगर नहीं सुना मैं बता दे रहा हूं। ये इसमें रमन सिंह ने खुलेआम, अनिल जी को पता हो, खुलेआम भूपेश बघेल जी को बोला कि वो चूहा है, वो शेर है,
वो कुत्ता है, आपको उसको शेर बना दिया, आपको उसको वोट देकर चूहा बनाना है। भूपेश बघेल को चूहा बनाना है, खास तौर से सीधे तौर पे वीडियो में दिख रहा है। और ये हमने नहीं, रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री, तो 15 साल के मुख्यमंत्री, आज विधानसभा अध्यक्ष भी है, उनको भी कहने के पुरस्कृत किया गया। तो बात वही है कि आपने शुरू 2014 से ये शुरू क्यों हुई है, ये शुरू किया किसने? देखिए हमारी बात की ना, जवाहरलाल नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने कैबिनेट मंत्री बनाया, राजीव गांधी जी ने अटल जी को अपने स्वास्थ्य को लेकर उनको विदेश भेजा। तो हम तो विपक्ष को साथ लेकर, सम्मान के साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, नेता है। मगर 2014 के बाद आपको याद होगा सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं टिप्पणी की गई, मैं बोल भी नहीं सकता हूं। राहुल गांधी जी का आज की तारीख में भी किस तरह के मीम्स बनते हैं और उनके बीजेपी का IT सेल प्रचारित करते हैं, आपको भी मालूम होगा। प्रियंका गांधी जी को ले लीजिए, मनमोहन सिंह जी को क्या क्या नहीं बोला है आज की तारीख में, राजीव गांधी को क्या क्या नहीं बोलते हैं, इंदिरा गांधी जी को क्या क्या नहीं बोलते, बता दीजिए। तो ये शुरुआत हुई कहां से है? 2014 के बाद से शुरुआत हुई, व्यक्तिगत हमले का तो न है। हम तो आज भी दलितों की, पिछड़ों की और राजनीति में जो चीजें होनी चाहिए, विपक्ष है तो उसके मुद्दा उठा रहे हैं, तमनार का मुद्दा उठा रहे हैं, आपने रोजगार नहीं दिया उसका मुद्दा उठा रहे, महिलाओं को आपने मताई बंधन नहीं दिया उसका मुद्दा उठा रहे। तो हम तो उसी में, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो 2 साल में है, अलोकप्रिय जो हो गई है, उनको मालूम है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है विपक्ष के नाते बहुत मजबूती से मुद्दे उठा रही है, उसको कहीं ना कहीं घुमाना पड़ेगा, समाज को बीच में लेके आइए। इसमें समाज है कहां? ठीक है। अगर कोई सवाल खड़े कर रहा है कि आपकी व्यक्तिगत क्षमता क्या है मुख्यमंत्री के नाते, तो क्या गलत है? आप बताइए। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। पहले अनिल जी के पास जाऊंगा, उसके बाद निशिकांत जी आपके पास भी आऊंगा। अनिल जी से एक छोटी सी टिप्पणी ले लूं। अनिल जी, जो बात अभी सत्यप्रकाश जी ने कही, भाई राजनीतिक बयानबाजी करते समय भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा सुषमा स्वराज जी का। सुषमा स्वराज जी जब वो बोलती थी, मतलब तो वो नहीं है, जब वो बोलती थी तो उनको सुनने का मन करता था कि ये थोड़ा और बोले, उनको थोड़ा और सुना जाए। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, शशि थरूर जब बोलते हैं तो उनको सुनकर के बड़ा आनंद आता है और सुनने की अंदर से इच्छा होती है, क्योंकि वो इतने नॉलेजेबल हैं और जब वो बोलते हैं तो लोग उनको सुनते हैं बड़े ध्यान से। अभी कुछ समय पहले की बात है, जब वो ब्रिटेन में गए थे और वहां की पार्लियामेंट में जो उन्होंने लताड़ा था, जो लताड़ लगाई थी वहां के सांसदों को, वहीं उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की अंग्रेजी जबान में जब उन्होंने लताड़ लगाई थी, वो बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, लोगों ने उसको बड़े चाव से देखा और उसको बीजेपी वालों ने भी पसंद किया था। और शशि थरूर को उनके बोलने के स्टाइल की वजह से ही, चाहे कांग्रेस के लोग हों या बीजेपी के, किसी भी दल के लोग हों, बड़ा पसंद करते हैं। अनिल जी। नहीं, देखिए दिव्यांशु जी, अगर किसी ने गलत किया है, किसी ने गलत भाषा का उपयोग किया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप करेंगे और उसने गलत भाषा का उपयोग किया इसलिए मैं गलत भाषा का उपयोग कर दिया, ये कोई जवाब नहीं होता। अगर ठीक है, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, मोदी जी को किसने क्या कहा या उसने क्या क्या, अरे आप क्यों कह रहे हैं? आपकी अपनी अपनी गरिमा है, आपकी अपनी भाई बहुत सारे नेता हैं जिनकी भाषा ऐसी ही है, बहुत सारे नेता हैं जो विवादित बयान देते हैं, बहुत सारे नेताओं का काम ही यही है विवादित बयान देना। लेकिन आप तो मुख्यमंत्री रहे, आप पर तो लोगों ने आप पर जितना प्यार बरसाया है उतना छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर भी नहीं बरसाया था। तो आप जब लोग ग्रास रूट लेवल के लीडर हैं, लोग हर कोई आपको जो है, आपने रमन सिंह की काका बाबा वाली इमेज को तोड़ के काका वाली जब इमेज डेवलप किया है, जब आप लोगों के दिल जीत चुके हैं, तो आप अगर ऐसी भाषा उपयोग करेंगे तो आपके सारे किए कराए पर तो पानी फिर जाएगा। अब फिर ये कोई बात थोड़ी ना होती है कि उसने मुझे गाली दी तो मैंने भी गाली दी थी, उसने गलत भाषा का उपयोग किया तो मैंने भी गलत। अरे भाई, आपको अरुण साव को घेरना है, अरुण साव को अक्षम बताना है, तो बहुत सारे मुहावरे हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उसके लिए किसी को बंदर कह देना कोई विद्वत्ता तो है नहीं। अब फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पार्टी अभी जब विपक्ष में है, आपको वापसी चाहिए, आपको सत्ता में वापसी चाहिए, आपको आपके लिए अनुकूल वातावरण है। आप जो है अन्य हिंदी भाषी प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ में मजबूत स्थिति में है, आपके पास अपार संभावनाएं हैं। सरकार के काम को लेकर आप अपना विजन रख सकते हैं, सरकार के काम को लेकर घेर सकते हैं। जब आप कह रहे, सत्यप्रकाश कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनी, उस पर बात करना चाहिए। उस पर सड़क नहीं बनी तो बंदर हो गया, अगर कोई सड़क नहीं बना पाया तो बंदर हो जाएगा आदमी, ये कोई बात होती? अरे आपके पास बहुत सारे विषय हैं, आपके पास तो अभी सरकार का रिपोर्ट कार्ड तय करके उसको सरकार को घेरने का विषय है, और आपको अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए अपनी बात कहना चाहिए। आप किसी को बंदर कहकर, किसी को नीचा दिखाकर आप बड़े नहीं हो सकते। और छत्तीसगढ़ में, कम से कम छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है, यहाँ पर इस तरह के विवाद को या दल बदल को या किसी के चरित्र हनन पर जो करने वाले नेताओं को यहाँ पर कभी भी जनता का समर्थन नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ की राजनीति की शुचिता जो है, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की राजनीति के लोग मिसाल देते हैं। आपने भी बहुत अच्छी राजनीति की। आप जब विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता रहे, जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपकी कभी भाषा असंतुलित नहीं हुई। तो अब आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप एक उप मुख्यमंत्री को आप जो है बंदर कह दे रहे? तो बंदर कह के कोई आप बड़े थोड़ी हो जाएंगे, आप महान थोड़ी हो जाएंगे। आप किसी को भी आप कह लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब दिव्यांशु आप कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपके समर्थक ताली बजा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आप ये सोचिए उस बात का विपरीत प्रभाव कितना पड़ता है, और जो जिसको आपने अपमानित किया, जिसको आपने बंदर कहा, उसके लिए सिंपैथी कितनी जाती है। तो आपको अपने लिए सिंपैथी गेन करना है या अपने प्रतिद्वंदी के लिए सिंपैथी गेन करना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। और दूसरी बात, कहीं पर भी कोई भी किसी परिवार में भी, छोटे से छोटी संस्था में भी इस तरह की भाषा को अगर कोई कह दे कि हाँ ये भाषा मान्य है, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर तो समाज कहाँ जा रहा है समझ। साहू समाज इस वक्त भड़का हुआ है छत्तीसगढ़ में, कहीं ना कहीं साहू समाज में आक्रोश है। चलिए निशिकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। दिव्यांशु जी, जिस प्रकार सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि समाज को ले आए, देखिए मेरे पूरे वक्तव्य में कहीं भी समाज का मैंने जिक्र तक नहीं किया। मैंने कहा कि एक उप मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल आपने किया, उसके लिए माफी मांगना चाहिए। लेकिन चरित्र हनन, ये भूपेश बघेल जी का जो तरीका है, ये पहले भी हुआ है। राजेश मूणत जी के चरित्र का हत्या करने का एक षड्यंत्र रच के देखा होगा आपने किस प्रकार से प्रयास किया गया था। विषय ये आता है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है। मुझे क्या लगता है, पूरे प्रदेश में ये बातें चल रही है, कांग्रेस पार्टी में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी हाशिए पे जा रहे हैं, उनसे कोई सलाह मशवरा कोई भी प्रदेश कांग्रेस नहीं कर रही है। इस कारण से इस प्रकार से बयान दे के अपने आप को खबर में बनाए रखने का प्रयास हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आप अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को क्या ज्ञान देना चाहते हो, क्या इम्प्लीमेंट होगा उस बात का कि आप ऐसे भाषा का इस्तेमाल कीजिए कि आपके कार्यकर्ता भी उससे सीख ले सके, ना कि उसी भाषा पे आगे बढ़ते रहे। मेरा एक निवेदन है सत्यप्रकाश जी, देखिए कोई द्वेषपूर्ण राजनीति नहीं है, हमारी आपकी राजनीति लड़ाई है विचारधारा की। आप विचारों से, विषयों से, मुद्दों से, हमारे निर्णयों से, हमारे एक्शन पे आप दुनिया भर की बात कीजिए, हम जवाब देने को तैयार हम सरकार में। लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में अगर किसी ने लाया तो श्रीमान भूपेश बघेल जी थे। जब राजेश मूणत जी के चरित्र का हत्या करने का प्रयास उन्होंने किया था, उस समय भी माफी नहीं मांगी थी, अब भी माफी नहीं मांगेंगे। ये एक पॉपुलैरिटी गेन करने का प्रयास है। और जिस प्रकार से अनिल जी कर रहे थे, वास्तव में इस प्रकार की राजनीति को छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और समाज तो, जो समाज इसके ऊपर बात कह रहा है, वो तो यही कह रहा है कि आप माफी मांग लो। क्या दिक्कत है? अगर किसी समाज को अगर हर्ट हुआ है तो आपको माफी मांगने में क्या समस्या है? आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। लेकिन इस प्रकार से अगर आप जो भाषा अमर्यादित कर रहे हैं, इससे छत्तीसगढ़ की राजनीति और गंदी हो सकती है। ये तो अच्छी बात है कि अरुण साहू जी ने इसको सरलता से, सहजता से उस पर टिप्पणी की है। हो सकता है कोई दूसरा नेता जिसके बारे में आप बोले और उससे बढ़ के कुछ बोल दे तो आपको भी तकलीफ लग सकती है, क्योंकि जबान सबके पास है और आप किसी का मुंह नहीं रोक सकते। आपको उदाहरण प्रस्तुत करना होगा माफी मांग के कि देखिए हमारे मुंह से गलत बात निकल गई, तो आपके कार्यकर्ता भी आपको एडमायर करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर गलती होती है तो तुरंत माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं। इसका अभी रिसेंट एग्जांपल कैलाश विजयवर्गीय जी है मध्य प्रदेश में, उन्होंने कुछ गलत टिप्पणी कर दी थी पत्रकार को, तो तुरंत उनका माफीनामा भी आया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। चलिए सत्यप्रकाश जी, अभी जिस तरह से निशिकांत पांडे जी ने बात की कि समाज में ऐसी चीजें होती नहीं है, तुरंत माफी मांगनी चाहिए, क्या हो गया, तो मुझे ना इससे एक कविता याद कि अभी अभी जिसने पंछी की पीड़ा पे एक सुंदर गीत सुनाया है, वो अभी थोड़ी देर पहले 1 किलो तंदूरी मुर्गा खा गया है। जिनके शीर्ष नेतृत्व मोदी जी क्या क्या नहीं बोलते, आज तक माफी मांगी, पूछिए इनसे। और इन्होंने बोली व्यक्तिगत चीजें भूपेश बघेल जी ने शुरू की थी, मुख्यमंत्री रहते हुए रमन सिंह जी ने शुरू की थी। निशिकांत पांडे जी, आपको शायद याद भी होगा, थाने में भरे बारिश में बिठाया गया किनको, उनके स्वर्गीय पिताजी, माता जी को थाने में रात को 12 बजे तक बारिश में बैठे होते हैं। जिससे पूछे पूरी कहानी बताएंगे। ये व्यक्तिगत शुरुआत किसने की थी? उस समय खुद बुजुर्ग माता पिता को थाने बिठा दिया जाता है। मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे। और ये जिस केस की बात, राजेश मूणत की जिस मामले की बात करें, उसको तो कोर्ट ने केस ही नहीं माना था, सुनवाई के लिए ही मना कर दिया था। तो ये तमाम चीजें मालूम है कि षड्यंत्र किसने किया था और किस लिए किया गया था, भूपेश बघेल किस तरह फंसाने के लिए। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप माफी की बात करें तो अगर इसमें कुछ ऐसा है तो क्यों नहीं मांगे, मगर इसमें बोला गया। अगर आप माफी की बात करें तो शुरुआत आप कर लीजिए।
मोदी जी को बोलिए, यहाँ पे रमन सिंह जी को बोलिए जो मैंने वीडियो दिखाया, यहाँ पे राजेश मूणत जी को बोलिए, यहाँ पे आपके प्रदेश अध्यक्ष धर्मनाथ कौशिक तो उन्होंने क्या बोला उनको बोलिए। तो तमाम आपके नेता शुरू करें ना, आप दिखाइए बड़ा दिन। अगर हमने कुछ गलत बोला है, हमने उस वीडियो में अगर दिखा दिया कुछ गलत बोला है तो हम भी मांगेंगे, मगर ये उदाहरण आप पेश करिए ना 2014 के वास्ते से क्यों हो रहा है। आपके मोदी जी से लेके अमित शाह जी से लेके अभी नड्डा जी से लेके तमाम जो वरिष्ठ नेता आपके केंद्र के, वो क्या क्या नहीं बोलते, माफी क्यों नहीं मांगते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस पर मत जाइए, आपकी कोई पुल पट्टी खुलेगी। मगर मुद्दा वही है कि अगर आप पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं तो आरक्षण का क्या है, 27% उसका पता है। अगर आप पिछड़े वर्ग की बात करें, मैं तमनार का मुद्दा उठाता हूँ, तमनार में क्या पिछड़ा वर्ग नहीं है, सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग उस तमनार में प्रभावित हो रहा है। उनको किस तरह से लाठियां मारी जा रही है, चलिए ठीक। निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्यों नहीं सरकार? जी निशिकांत जी बोलिए। घड़ियाली आंसू नहीं चाहिए, जनता को राहत चाहिए, जनता को उनकी समस्याओं का हल चाहिए। ठीक है निशिकांत जी कुछ कहना चाह, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। बात नहीं कह रहा हूं मैं, जब खून का सौदागर बोला गया था, खून का सौदागर जब बोला गया था नरेंद्र मोदी जी को सोनिया गांधी जी के द्वारा, वो 14 का समय था, 2006-7 में आपने बोला था। आप लोग की यही परंपरा है कि गाली दे दे के आप लोग नेता बनते हैं। आज बड़ौदा बाजार जलाने वाले को आप बड़ा नेता बनाया कि नहीं बनाया आपने? इसी प्रकार की राजनीति आप करके कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। देश आपके तमाम नेताओं ने व्यवहार करेंगे, जनता कहीं का नहीं छोड़ेगी। जनता सुचिता की राजनीति को पसंद करती है, विकास की राजनीति को पसंद करती है। आप दोनों से बाहर है, इसलिए आपकी ये दुर्गति हुई है। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपके लोगों ने तो क्या क्या नहीं बोला सोनिया गांधी जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में आज भी क्या क्या नहीं बोलते, बता दीजिए आप। मनमोहन सिंह जी को क्या नहीं बोला, प्रधानमंत्री रहते हुए क्या क्या नहीं बोला, बता दीजिए आप। ये इसी से दिखता है। चलिए ठीक है सत्यप्रकाश जी, ठीक है। ये कि अंतहीन बहस है, इन्होंने हमारे बारे में कुछ बोला, हम इनके बारे में कुछ बोलेंगे। बहुत बड़े नेता है वो। ठीक है चलिए ठीक है। समय की बाध्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते चर्चा को यह समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।